नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम एक बहुत अच्छी सीरीज पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें हम क्या है कि सकारात्मक कथन पढ़ चुके, नकारात्मक कथन पढ़ चुके, और कल की क्लास में हमने देखा था आइदर और, है ना। आज ये आखिरी क्लास है इसकी, लगभग मुझे लगता है ये ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, संभावना पढ़ेंगे। तो देखिए, संभावना का केस अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आइदर और तो कंडीशन अलग है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है सकारात्मक और नकारात्मक का, तो आपको पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है सकारात्मक और नकारात्मक का, तो आपको आइदर और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उनको देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक दे दूंगा, और उनको देखने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखें, है ना। पहले 3 वीडियो हैं, 1-1 घंटे की हैं। कोशिश करूंगा इसका टाइम में थोड़ा सा कम करने की, क्योंकि टाइम आप लोग थोड़ा फास्ट हो। मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो जल्दी जल्दी की दुनिया में रह रहे हैं। तो कोशिश ये करें, वैसे मेरी राय तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें इस चीज़ को, है ना। अगर आप थोड़ा सा टाइम दे के उसको पढ़ते हो ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने ये 2-3 घंटे की वीडियो बनाई है, इनको आप एक बार ढंग से देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट आएगा, है ना। तो इतना क्लियर समझते हैं। और आज टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा करूँगा कि मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया करूँगा, फिर उसको रिज्यूम करके फिर आगे बढ़ाएंगे वीडियो को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संभावना की, है ना। तो जब पॉसिबिलिटी के हम केस देखते हैं तो इसमें हमें केवल 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पहली बात जो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो ये है कि संभावना के केस में कभी भी कोई कथन जो निकल रहा होता है, जिसका निष्कर्ष निकल रहा होता है, वो कभी संभावना नहीं हो सकती। जैसे मैं उदाहरण के लिए समझ लेता हूं कि एक निष्कर्ष है कुछ A B है, ठीक। अगर ये निष्कर्ष है और मैंने कहा कि ये फॉलो कर रहा है, ये सही है, अगर ये निष्कर्ष सही है तो कभी भी इसकी कोई भी संभावना नहीं बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये बात सही है। हमने जब शुरुआत की थी, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताया था मैंने ये कहा था कि कोई भी निष्कर्ष या तो 100% सही होगा या 100% गलत होगा। ये बात याद आ रही है? मैंने क्या कहा था? या तो कोई निष्कर्ष 100% सही होगा या वो निष्कर्ष क्या होगा, 100% गलत होगा। अगर कोई निष्कर्ष सही है तो उसमें संभावना की गुंजाइश है नहीं, उसमें संभावना की कोई गुंजाइश है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा सही है। क्लियर है? संभावना कहां बनेगी? संभावना ये बनेगी कि इसको छोड़कर बाकी के जितने केस रह गए हैं उनकी संभावनाएं हो सकती हैं, उनकी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसीलिए संभावना का सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी में सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है कि जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है उसकी कभी संभावना नहीं हो सकती, पहली बात। तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं कि जो निष्कर्ष फॉलो करता है, जो निष्कर्ष सही है, वो संभावना नहीं हो सकती। क्या? जो निष्कर्ष सही है वो संभावना नहीं हो सकती। इतना क्लियर है? चलिए, आप चाहें तो इनको नोट कर लेना। मैं केवल इसलिए लिखवा रहा हूं कि आप लोग क्या नोट्स की डिमांड करते हैं ना कि हमको नोट्स दें। वैसे नोट्स आप खुद के हाथ से बनाएं तो ज्यादा बेटर है ना। बने बनाए नोट्स किसी और का लिखा हुआ आपको पढ़ना इतना ज्यादा सूट नहीं करता जितना हम खुद लिख के उसको पढ़ते हैं। और थोड़ा सा अपने बारे में सोचें। ये किसी के दूसरे के कहने से आप पढ़ते हैं, किसी दूसरे के कहने से आप अपना जो पढ़ने का तरीका है वो बदल देते हैं, ये बिल्कुल गलत है ना। आपको हमेशा तैयारी करनी है हाई लेवल की, जिससे छोटी लेवल के जो क्वेश्चन है वो बड़े आराम से आप कर पाओ। क्लियर है? चलिए, तो मैं आपको अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो हम बात कर रहे हैं संभावना की। तो सबसे पहला की पॉइंट याद कर लेना, वो क्या है? वो ये है कि भाई जो निष्कर्ष सही है उसकी संभावना नहीं हो सकती। चलिए, दूसरा कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन हमारी यहां पे हमको ये देखनी है कि हमको संभावना जब देखनी है किसी की, तो नेगेटिव को याद करो। नेगेटिव में हम क्या करते थे? जो हमारा नेगेटिव निष्कर्ष होता था उसको गलत करने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? उसको गलत करने की कोशिश करते थे। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे मैं आपको उसको समझाता हूं। संभावना में हम क्या करेंगे? संभावना में हम संभावना को सही करने की कोशिश करेंगे, बस इतना अंतर है। क्या? नेगेटिव जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है, अंतर सिर्फ इतना है कि नेगेटिव में हम किसी निष्कर्ष को गलत करने की कोशिश कर रहे थे। हम ये देखते थे कि भाई ये निष्कर्ष मैंने देख लिया, ये नेगेटिव है,
कुछ ए बी नहीं है। मान लो 1 मिनट के लिए ये मेरा क्या है, नकारात्मक निष्कर्ष है। अब मैं क्या करता था, इसको जब मैं चेक करता था, जो याद करो, जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं तो पहले पिछली वाली वीडियो जाकर देखो, फिर यहां आना, बहुत मजा आएगा ना। मैंने कहा कुछ ए बी नहीं है। अगर मैंने ये निष्कर्ष देखा तो ये नेगेटिव है, मैं क्या करूंगा, इसको गलत करने की कोशिश करूंगा। नहीं कर पाया गलत तो मुझे मजबूरी में इसको सही करना पड़ेगा। इतना कंडीशन हो गया। संभावना में क्या है, संभावना में हम इस निष्कर्ष को सही करने की कोशिश करेंगे। अगर ये निष्कर्ष संभावना में मैंने एक ऐसा डायग्राम बना पाया जिससे ये निष्कर्ष निकल जाए, बना पाया, समझ रहे हो ना, जो बनाया वो पहले से नहीं बनाया, उसमें अगर आ गया तो वो सही है, और सही है तो उसकी कोई संभावना नहीं हो सकती। मिनिमम ओवरलैपिंग याद आ रहा होगा आपको। चलो, तो मैंने क्या कहा कि कुछ ए बी नहीं है। अगर इस निष्कर्ष का नेगेटिव देखने वाला था तो भाई नेगेटिव में क्या करता था, मैं इसको चेक करता था। अगर ये निष्कर्ष गलत है तो भैया ठीक है, और गलत नहीं कर पा रहे थे तो मैं इसको क्या कर रहा था, सही कर रहा था। संभावना में इसका जस्ट उल्टा करना है। मैं चेक करूंगा निष्कर्ष को, मैंने कहा कुछ ए का बी होना एक संभावना है। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि करना क्या है हमको, ठीक। बाकी इसका हम पूरा का पूरा एक क्वेश्चन से मैं इसको कवर करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लें आप। मैंने कहा कुछ ए का बी होना एक संभावना है। मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मैं ये देखूंगा कि कुछ ए का बी होना, मैं ए और बी को मिलाने की कोशिश करूंगा। अगर ए और बी मिल गए तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई इसकी संभावना हो सकती है, और अगर ए और बी ना मिले तो मैं क्या कहूंगा, भैया इसकी संभावना कतई नहीं हो सकती। समझ में आया? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, फिर हम इसको समझाते हैं। तब तक के लिए फिर से हल्का सा एक रिवाइज कर लेते हैं कि भैया क्या पढ़ना है हमको पढ़ना संभावना। क्या याद रखेंगे संभावना में? हम संभावना में पहली बात ये याद रखेंगे कि जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है उसकी कभी संभावना नहीं हो सकती। दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे, हम ये याद रखेंगे कि भाई हम संभावना को सही करने की कोशिश करेंगे। अगर वो सही हो गई तो ठीक है, और नहीं हुई तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं गलत कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसको बढ़िया से ढंग से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिख लिया मैंने, क्वेश्चन तैयार है आपका, ये निष्कर्ष तैयार है, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले वही कहानी रहेगी हमारी कि हमने ये क्वेश्चन लिखा है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, सभी सी डी है, कोई भी ई नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा समझेंगे करना क्या है। हमें पहले इसका मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाना है। बिल्कुल क्लियर है दिमाग में बात? तो क्या करेंगे, कुछ ए बी है तो भाई मैं क्या करूंगा, ए और बी ऐसे ही बनाऊंगा। 4 डायग्राम बन सकते, तो उनमें से मेरे को ये बनाना है। कुछ बी सी है तो मुझे किसी से नहीं मतलब, मुझे केवल बी और सी से मतलब है, कुछ वाला केस बना दूंगा। सभी सी डी है, सभी सी डी है तो डी को मैं ले जाऊंगा ऐसे, सभी सी डी है। चलिए आगे बढ़े। कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है तो भाई ये डी है, इसको मैं ई से अलग करूंगा। वो कौन सा केस होगा, जानी दुश्मन वाला। ये दोनों कभी नहीं मिल सकते। कौन कौन नहीं मिल सकते, डी और ई कभी नहीं मिल सकते। तो ये तो मेरा हो गया डायग्राम तैयार, क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों निष्कर्ष बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर है, या मैं कहूं पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ये बिल्कुल ये समझ लो कि सबसे सिंपल है। आइदर और से भी ज्यादा सिंपल है अगर मैं इसको बात करूं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना कि क्या आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पे कमांड है। अगर नहीं है तो क्या करना है, आपको पता ही है, पिछला वीडियो देखना है, उसको बार बार देखना है। अगर समझ में नहीं आता और कहीं से लेकर कहीं तक एक भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल सकते हैं, या फिर मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सकूं, जब तक संभव है मैं चाहता हूं कि मैं आपको जवाब दूं। चलिए आगे बढ़े। तो ये भाई क्या हो गया। अब देखिए पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव का कुछ नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव निष्कर्ष इन्हीं की बात करूं, अगर मैं इन्हीं के लिए पहले 1 मिनट के लिए संभावना हटा दूं और पॉजिटिव निष्कर्ष की बात करूं तो क्या हुआ, कुछ ए बी है तो कुछ ए बी है, ये सही है। कुछ बी सी है तो भाई कुछ बी सी है, ये भी सही है। कुछ सी डी है तो कुछ सी डी है, ये भी सही है। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, क्या ए और सी मिल रहा है, नहीं है, ये गलत है, तो ये वाला गलत हो गया। कुछ ए डी है, मैं अभी संभावना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। कुछ ए डी है, क्या करना है आपको, केवल ए और डी का रिलेशन देखना है। इसमें देखिए पॉजिटिव के लिए ये डायग्राम परफेक्ट है। ये डायग्राम में जो आपको दिख रहा है वो सही है तो सही है, जो नहीं है तो नहीं है, गलत है, खत्म, क्लियर है। तो पॉजिटिव का केस तो बड़ा शानदार है। अब पॉजिटिव का केस अगर शानदार है तो संभावना चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, हम किसी भी निष्कर्ष को चेक करेंगे पहले।
कि उसका नॉर्मल निष्कर्ष जो है बगैर संभावना के कहीं वो फॉलो तो नहीं कर रहा। क्यों करना है ऐसा? हमें इसलिए करना है, आप समझो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहले मैंने बोला था कि जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है उसकी कभी संभावना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो अगर कोई निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो उसकी संभावना नहीं हो सकती, उसको काट देना है आंख बंद करके। तो सबसे पहले हम इनमें से क्या करेंगे, हर एक निष्कर्ष को ये चेक करेंगे कहीं वो फॉलो तो नहीं कर रहा। अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो उसकी संभावना नहीं हो सकती, बैठ गया दिमाग में। अगर फॉलो नहीं कर रहा होगा तो फिर देखेंगे संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती, बैठ गया दिमाग में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा कुछ ए बी है, कुछ ए का बी होना एक संभावना है। इसमें मैं नॉर्मल कथन देखूं तो क्या है, कुछ ए बी है। तो सबसे पहले देखो कुछ ए बी है, फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसकी संभावना नहीं हो सकती, ये समझना। ये निष्कर्ष गलत नहीं है, ये नॉर्मल निष्कर्ष अगर होता, ये सकारात्मक निष्कर्ष अगर होता ना तो मजा आता भाई, ये सही हो जाता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसकी संभावना गलत है, इसकी संभावना गलत है। क्यों? क्योंकि ये निष्कर्ष फॉलो कर रहा है और जो निष्कर्ष फॉलो करता है उसकी संभावना हमेशा गलत होती है, बैठ गए दिमाग में। अब देखें कुछ भी सी है, पहले निष्कर्ष देखो क्या सकारात्मक में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ भी सी है। चेक करो कुछ भी सी है, बिल्कुल सही है यार ये तो। अगर ये निष्कर्ष सही है, अगर ये निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो इसकी संभावना नहीं हो सकती। तो मैं कहूंगा कुछ भी का सी होना एक संभावना है, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? कुछ सी डी है, मजा आएगा। कुछ सी डी है, सी और डी दोनों मिल रहे हैं तो भाई ये तो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। अगर निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो कुछ सी का डी होना एक संभावना है, ये 100% गलत है। क्यों? क्योंकि जो निष्कर्ष फॉलो करता है उसकी संभावना नहीं हो सकती। आगे बढ़े, मैंने कहा कुछ ए का सी होना एक संभावना है, तो इसका पॉजिटिव देखो सबसे पहले क्या आएगा। कुछ ए सी है, क्या ए और सी मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। कुछ ए सी है, ये निष्कर्ष गलत है। कुछ ए सी है, ये पॉजिटिव निष्कर्ष, सकारात्मक निष्कर्ष गलत है। तो बिल्कुल अब इसकी संभावना हम चेक करेंगे। अब इसको सही नहीं कर देना, नहीं तो बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो कि जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है वो गलत, जो निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा वो सही। संभावना में ऐसा नहीं होता। संभावना में क्या करना है, अच्छे से समझ लो, जो निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है वो उसकी संभावना तो नहीं हो सकती, कंफर्म है। पर जो निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा, जो निष्कर्ष गलत है, उसकी संभावना हम लोग चेक करेंगे। हम देखेंगे क्या इसकी कोई संभावना है। तो चलो देखते हैं। मैंने कहा कुछ ए का सी होना एक संभावना है, इसका मतलब क्या आप ए और सी को मिला सकते हो? आप बिल्कुल, आपको खुली छूट है, आप कुछ भी करो, आप ए और सी को मिलाओ, पर शर्त यह है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम नकारात्मक में करते थे। नकारात्मक में क्या करते थे, हम क्वेश्चन को, हम निष्कर्ष को गलत करने की कोशिश किया करते थे। अगर गलत कर लेते तो ठीक है, नहीं करते तो उसको सही कर देते थे मजबूरी में। ऐसे ही मुझे यहां पे करना है, हम निष्कर्ष को सही करने की कोशिश करेंगे। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ए और सी को मिलाना पड़ेगा। तो क्या ए और सी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। ए को आप सी के अंदर रख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सी को आप ए के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रखो यार। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई नेगेटिव बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आ गया? चलो, तो मैंने कहा भैया कुछ ए सी हो सकते हैं, संभावना है, क्योंकि ए और सी से मिल सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल इसकी संभावना है। समझ में आया? मैंने कहा कुछ ए डी है, पहले क्या करो, इसका पॉजिटिव देखो। कुछ ए का बी होना एक संभावना है, अगर ये कथन है तो भाई क्या होगा, इसका पॉजिटिव देखो। कुछ ए डी है, तो पहले देखो कुछ ए डी है, नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा है। ये निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा। अब निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा तो अब संभावना चेक करो। संभावना चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए को डी से मिलाना पड़ेगा। क्या ए डी से मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है भैया, ए डी से बड़े आराम से मिल सकता है। तो मिला दो, अगर मिल गया तो कर दो इसको सही। चलिए मैं बात करता हूं क्या, ई से करता हूं, ए का ई से मिलाना, ई को डी से मिलाना, ई को एफ से मिलाना। चलिए मैं देख लूंगा और लिख लूंगा, अभी निष्कर्ष कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ए का ई होना एक संभावना, ठीक है। कुछ ए का ई होना एक संभावना है। तो क्या करेंगे हम, पहले इसका नॉर्मल निष्कर्ष, कुछ ए ई है, कुछ ए ई है। ये तो भाई फॉलो नहीं कर रहा, तो बधाई हो। अब हम इसकी संभावना चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ो, कुछ ए का ई होना एक संभावना है, मतलब ए को और ई को मुझे मिलाना। क्या मैं ए को और ई को मिला सकता हूं? बिल्कुल मिला सकता हूं। क्यों? क्योंकि भैया दुश्मनी तो डी और ई की है ना।
ये दोनों नहीं मिल सकते। पर भैया ए तो बिल्कुल दूर दूर तक बैठा है, तो ए को तो आप आराम से इससे मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। तो ए मिलेगा इससे, अगर ए इससे मिल गया तो भाई ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, ये संभावना भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। मैंने कहा सभी ए का बी होना एक संभावना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव निष्कर्ष चेक करो, सभी ए बी है, सभी ए बी है, ऐसा है क्या, नहीं है, नहीं है तो निष्कर्ष तो गलत हो गया। अब इसकी संभावना चेक करो, सभी ए का बी होना एक संभावना है। भैया क्या दिया है मैंने, कुछ ए बी है, एक केस ये भी तो बनेगा, सभी ए बी हैं, इसके 4 केस में से एक केस ये भी तो बनेगा, तो बिल्कुल भैया कह सकते हैं कि इसकी एक संभावना है। चलो आगे बढ़े, सभी ए का सी होना एक संभावना है, तो सबसे पहले ये चेक करो सभी ए सी हैं, क्या सभी ए सी हैं, भाई ये तो नहीं है, ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा तो संभावना चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ो, सभी ए का सी होना एक संभावना है, सभी ए का सी होना एक संभावना। मैंने क्या कहा कि ए को आप सी के अंदर भी रख सकते हो, सी को आप ए के अंदर भी रख सकते हो, ए को आप डी के अंदर भी रख सकते हो, डी को आप ए के अंदर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव बाउंडिंग नहीं है, तो संभावना हो सकती है। तो सभी ए का सी होना एक संभावना है, ए को अपन सी के अंदर आराम से रख देंगे, तो भैया इसकी संभावना क्या होगी, सही होगी। कुछ समझ में आ रहा है, या ऐसे ही सभी ए का ई होना एक संभावना है, तो पॉजिटिव देखो क्या है, सभी ए ई है, सभी ए ई है, ए अंदर होना चाहिए था ई के, मुझे तो नहीं दिख रहा, पॉजिटिव है, बिल्कुल मुझे ढंग से आता है भैया, सभी ए ई हैं, तो सभी ए ई हैं, तो उठा के अंदर रख रहे नहीं है, तो इससे गलत हो गया। अगर ये निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा तो इसकी संभावना देखो, सभी ए का ई होना एक संभावना है, तो भैया क्या ए को तुम ई के अंदर रख सकते हो। मैंने पहले क्लियर बताया है कि भाई डी को ई से नहीं मिला सकते, सी को ई से नहीं मिला सकते, बी को ई के अंदर नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, उसका कारण है क्योंकि ये वाला हिस्सा अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है, बी को ई के अंदर नहीं रख सकते, पर बी को ई से मिला तो सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखें, क्या ई को तुम ए के अंदर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। ई को बी के अंदर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। कैसे, ई को रख दूंगा मैं यहां पे, कोई दिक्कत थोड़ी है, बस मुझे तो इसको डी से दूर रखना है, उसके बाद तो ये कहीं भी रखा हो जाएगा। मुझे इसको किससे दूर रखना है, डी से दूर रखना है, उसके बाद तो ये कहीं भी रखा हो जाएगा। तो भैया संभावनाएं हम ऐसे ही चेक करेंगे, मजा आएगा, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। सभी ए का ई होना एक संभावना है, तो क्या करोगे, ए को उठाओगे ई के अंदर रखोगे, बिल्कुल रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं आने वाली, संभावना सही है। सभी ई का एफ होना एक संभावना है, सभी ई का एफ होना एक संभावना है, मतलब ई को उठा के एफ के अंदर रखो। अरे एफ कहां है, एफ तो दिख ही नहीं रहा। तो एक बात और मैं ये जानबूझ के लिखा हूं, क्यों, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोई ऐसा केस आ जाए, ऐसा अमूमन होता है पेपर में, और सभी जो होते हैं वो गलती कर देते हैं। हमें क्या देखना है कि जब भी कोई ऐसा केस आएगा जिसमें कोई ऐसा एलिमेंट दिया जाएगा जो कथन में नहीं है, कई बार होता है, क्या यहां एफ कहीं कथन में है, नहीं है, तो भैया एफ को लेकर जितनी भी संभावनाएं होंगी वो सारी की सारी संभावनाएं सही हैं। एफ को लेकर जितनी भी संभावनाएं होंगी वो सारी की सारी संभावनाएं सही हैं, और एफ को लेकर जो सकारात्मक और नकारात्मक निष्कर्ष होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, गलत होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, गलत होंगे। क्यों, क्योंकि एफ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जब एफ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता तो मैं 100% रिजल्ट तो निकाल नहीं पाऊंगा। 100% रिजल्ट क्या होते हैं, या तो सही होगा या गलत होगा। तो भैया एफ के बारे में किसी से भी लेके, ए से लेके एफ तक, बी से लेके एफ तक, एफ जिसमें आ गया उसकी सारी संभावनाएं सही हैं, उसकी सारी संभावनाएं सही हैं। और एफ को लेकर पॉजिटिव निष्कर्ष जितनी भी बनाएंगे, जैसे मैं ये कहूं सभी ई एफ है, सभी ई एफ है, क्या ये निष्कर्ष सही निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि भाई एफ का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, कोई ई एफ नहीं है, क्या ये निष्कर्ष निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में मुझे पता है कि भाई कोई मुझे एफ के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो मैं गलत कर दूंगा। अब मैंने कहा कुछ ई का एफ होना एक संभावना है, बिल्कुल सही हो सकता है, भाई मुझे नहीं पता एफ कहां है। फिर मैंने कहा कुछ ए का एफ होना एक संभावना है, तो जब भी कोई ऐसा एलिमेंट आता है, जब भी कोई ऐसी उसके बारे में बात की जाए जो क्वेश्चन में है ही नहीं, जो कथन में है ही नहीं, उसके लिए सारी संभावनाएं सही हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार एक कांस्टेबल में पेपर आया था जिसमें इसमें जो कथन में जो दिए गए थे नाम, वो निष्कर्ष में थे ही नहीं, निष्कर्ष में सभी के सभी अलग नाम थे। तो वो जितनी भी सारे नाम अलग आए थे, तो उसके लिए कोई सा भी पूछता रहे, पॉजिटिव पूछे नेगेटिव पूछे, आंख बंद करके गलत कर देना है।
और संभावना पूछे आंख बंद करके सही कर देना। बैठ गया दिमाग में। ऐसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, सभी ई का एफ होना एक संभावना है। क्यों? क्योंकि भैया एफ के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा। समझ में आ गया? बैठा दिमाग में। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि भैया इसको पीछे से लेना शुरू करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ई से इसको देख लेते हैं। तो ई से शुरू करते हैं, ई से ए, ई से बी, ई से सी, ई से डी, फिर उसके बाद ये हो गया मेरा कुछ वाला केस है ना। फिर ये ले लेते हैं हम सभी वाला केस, ई से ए, ई से बी, ई से सी, ई से डी। समझ में आया? यहां है कुछ ई का ए होना एक संभावना है, कुछ ई का बी होना एक संभावना है, कुछ ई का सी होना एक संभावना है, कुछ ई का डी होना एक संभावना है, सभी ई का ए होना एक संभावना है, सभी ई का बी होना एक संभावना है, सभी ई का सी होना एक संभावना है, सभी ई का डी होना एक संभावना है। इतना और देख लीजिए, मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी। फिर हम आते हैं नेगेटिव संभावना पे। देखिए जितना आप इस चीज को समझेंगे उतना आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर आपका जो पॉजिटिव निष्कर्ष निकालने की क्षमता है वो अगर अच्छी है तो आप ये संभावना और पॉजिटिव संभावना आराम से निकाल लेंगे। समझ में आ गया? अगर आप नेगेटिव को बहुत अच्छा समझ गए, अगर आपकी नेगेटिव पे बहुत अच्छी कमांड है तो आप नेगेटिव निष्कर्ष के साथ में नेगेटिव संभावना भी आराम से निकाल लेंगे। समझ में आ गया? तो बात कहां घूम के आती है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो भैया क्या होगा, आप संभावना को बड़े आराम से कर पाएंगे। देख लो एक मिनट में। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज की वीडियो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो ना। तो समझ में आ गया? क्या देख रहे थे हम देख रहे थे कुछ ई का ए होना एक संभावना। सिंपल सा काम है, सबसे पहले निष्कर्ष देखो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो उसको काट देंगे, और अगर निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा तो फिर संभावना चेक करेंगे। सीधी सी बात है। तो भैया कुछ ई ए है, क्या फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। कुछ ई ए है, फॉलो नहीं कर रहा, तो अब इसकी संभावना चेक कर सकते हैं। समझ में आया? करना क्या होगा, ई को ए से मिलाना होगा। अगर ई ए से मिल गया तो संभावना सही हो जाएगी। तो मैंने कहा भैया बाउंडेशन नहीं है, ई के और ए के बीच में मिल सकता है, मिल क्या सकता है, ये तो इसके अंदर भी रखा हो सकता है, तो इसकी संभावना सही हो जाएगी। कुछ ई का ए होना संभावना है। अच्छा चलिए ई का बी से पहुंचते हैं। मैंने कहा कुछ ई बी है, कुछ ई बी है, पहले पॉजिटिव निष्कर्ष कुछ ई बी है, तो भैया ई से बी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा मतलब ये निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा तो अब संभावना चेक करेंगे। संभावना चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई को बी से मिलाना पड़ेगा। अब ले जाओ इसको इधर, आराम से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंडेशन तो इनके बीच में है। तो भैया क्लियर है, ये भी मेरा संभावना निकल जाएगी। अब देखो कुछ ई का सी होना एक संभावना है, समझना इस बात को, कुछ ई का सी होना एक संभावना है। पहले ये देखो कुछ ई सी है, क्या ये फॉलो कर रहा है? कुछ ई सी है, ये फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा, ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो मैं संभावना चेक करूंगा, और संभावना चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संभावना चेक करने के लिए इस ई को इस सी से मिलाना पड़ेगा। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्यों? क्योंकि भैया ई को निकलना पड़ेगा, यहां से डी के पास जाना पड़ेगा, और डी और ई तो जानी दुश्मन है, कैसे चले जान देंगे बदल में। तो भैया क्या करोगे, ई को आप ई सी से कभी नहीं मिला पाओगे, ई को आप सी से कभी नहीं मिला पाओगे। तो भैया मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ई का सी होना एक संभावना है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये कभी मिल ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा कुछ ई का डी होना एक संभावना है, तो इसके लिए पहले पॉजिटिव चेक करो। कुछ ई डी है, कुछ ईडी है, संभव है? नहीं है। कुछ ईडी है, नहीं संभव, दोनों गलत है। मतलब ये पॉजिटिव निष्कर्ष है वो गलत है। तो जब पॉजिटिव निष्कर्ष गलत है तो संभावना चेक करेंगे, और संभावना तो तुम्हें पता ही है भैया, ये दोनों तो जानी दुश्मन है। यहां से एक बात और नोट कर लो, अगर आपको नोट करने का शौक है तो क्या नोट करोगे भैया, ये नोट कर लो कि कोई नहीं वाले केस जब भी होगा, जब भी जैसे मान के चलिए कोई नहीं वाला जो केस बन रहा है कि कोई डी ई नहीं है, इसमें केस बन रहे हैं 3, ठीक है। कोई सी ई नहीं है, ये भी केस बन रहा है, कोई डी ई नहीं है, ये भी केस बन रहा है, और कोई ई डी नहीं है, ये भी केस बन रहा है। मतलब सी डी और ई इनके बीच में कोई भी संभावना नहीं लग सकती। समझ में आ गया? बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि कोई नहीं वाले केस में कोई संभावना बनती नहीं है। अब अगर आपको रटने का शौक है तो 4-5 पॉइंट रट लेना, इनके बीच में कोई संभावना नहीं हो सकती। किस किस के बीच में नहीं हो सकती? सी का, ई का और डी का, इन तीनों के बीच में कोई भी संभावना नहीं होगी। ऐसा समझ लो। कैसे समझ में आया? क्या समझा हमने? ये समझा कि जहां कोई नहीं का केस होगा, है ना, जहां नो का केस होगा वहां पे
दो एलिमेंट के बारे में जिनके बारे में बातें चल रही हैं उनके बीच में कोई भी संभावना संभव नहीं है। संभावना अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो इसके बारे में कोई भी संभावना संभव नहीं। चलिए याद करने वाला मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा। याद करने वाली 2-3 बातें हैं जिनको आप आराम से याद कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मैं बात करूंगा क्या, मैंने बात की भैया कि कहां तक पहुंच गया था मैं, हाँ सभी ई का देख लेते हैं ना, सभी ई ए हैं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ये है सभी ई का ए होना एक संभावना है, पर इसका सकारात्मक क्या होगा, इसका सकारात्मक होगा सभी ई ए हैं। तो क्या देखो सभी ई ए हैं, सकारात्मक में इस डायग्राम से देख के आंसर देना है, सभी ई ए हैं, सकारात्मक क्या दिख रहा है भैया, सकारात्मक तो गलत है, तो क्या इसकी संभावना हो सकती है। अब चेक करेंगे, संभावना चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, सभी ई ए है, ई को उठाओ ए के अंदर रखने की कोशिश करो, इस ई को ले जाओ और ए के अंदर रखो, तो रख पाओगे, बिल्कुल रख पाएंगे भैया। डी से दूर करके यहां पे ई रख दूंगा, छोटा सा रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे डी से दूर रखना था लेकिन मैंने ई के अंदर तो इसको ए के अंदर तो रख दिया। तो क्या है भैया, इसकी संभावना हो सकती है, ठीक। मैंने कहा सभी ई का भी होना एक संभावना है, तो पहले चेक करो सभी ई भी है क्या, केस तो नहीं निकल रहा, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया मतलब बहुत अच्छी बात, इसको चेक कर सकते हैं। अब मैंने कहा सभी ई भी है, तो ई को उठाओ बी के अंदर ले जाओ, बिल्कुल ले जा पाओगे भैया, क्यों, ई को यहां बना दो, दुश्मन है ना ये, तो डी का दुश्मन है, बी का थोड़ी है, तो रख दिया। तो भैया ये भी क्या हो जाएगी, इसकी संभावना भी पूरी पूरी सही है। आगे बढ़े, मैंने कहा सभी ई का सी होना एक संभावना है, सभी ई का सी होना एक संभावना है, तो उससे पहले सभी ई सी हैं, ये देख तो कर लो एक बार, सभी ई सी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर ये गलत है तो इसकी कोई संभावना हो सकती है, ई को मिला के उठा के सी के अंदर रखना है, ई को उठा के सी के अंदर रखना, अगर आपको संभावना चेक करनी है तो भैया क्या करोगे, ई को ले जाओगे, नहीं जाएगा, टच ही नहीं होगा भैया, अंदर जाना तो दूर की बात है। ये क्या है, ये ई को पूरा का पूरा ले जाके आप अंदर ले जा रहे हो, नहीं हो सकता, क्यों, जानी दुश्मन बैठा है डी बीच में। आगे बढ़े, मैंने कहा सभी ई का डी होना एक संभावना है, बिल्कुल सिंपल काम है। सबसे पहले फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। पहले देखो जो बेसिक है उसको आप समझ लो, ये रटने वाला काम आप बाद में भी कर सकते हो। बेसिक ये है कि पहले आप चेक करोगे कि कोई निष्कर्ष निकल रहा है या नहीं निकल रहा, अगर वो नहीं निकल रहा तो उसकी संभावना चेक करेंगे। और आपको रटना है तो मैंने पहले बता दिया, इन दोनों के बीच में संभावना तो हो ही नहीं सकती, तो उसको तो मैं वैसे ही काट दूंगा। तो अगर मैं देखूं ना, मैं एक बार ये देखूं कि चलो ठीक है मुझे रटना ही है, तो इन सबको हटा दो। मैंने कहा ये देखो ई का मैं देख रहा हूं किससे, सी से और डी से, तो ई का सी से और डी से कोई संबंध नहीं है, तो ई सी काटो, ई डी काटो, ई सी काटो और ई डी काटो, इनकी संभावना तो हो ही नहीं सकती, खत्म। अगर आपको रटना ही है तो बाकी इनको चेक कर लेना, लेकिन पहले आपको बेसिक पढ़ना, पहले आपको बेसिक समझना, उसके बाद रटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। समझ में आ गया। चलिए, तो कहानी हमारी इतनी हो गई थी कि हमने सकारात्मक की सारी संभावनाएं देख ली, हमने सकारात्मक देख लिया था, हमने इससे पहले नकारात्मक देख लिया था, हमने आइदर और देख लिया था, हमने संभावना में भी आज हमने क्या देखा, हमने पॉसिबिलिटी में भी क्या देखा, हमने सारे सकारात्मक जो निष्कर्ष हैं उनकी पॉसिबिलिटी चेक कर ली। अब हम बात करते हैं नकारात्मक की। देखिए जो कहानी सकारात्मक की है, ठीक है, वही सेम टू सेम नकारात्मक की है, लेकिन आपसे मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं कि अगर आपको इस टॉपिक पे कमांड करनी है तो बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। मतलब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पे इतनी अच्छी कमांड करनी पड़ेगी कि आंख बंद करके भी अगर आपको इसे पूछे ना कि भैया इसका आंसर बता दे, आप सो रहे हैं तो उठ के बता दें नहीं इसका आंसर तो यही है और यही सही है। क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए कुछ नहीं करना आपको तो बस इतना करना है कि नेगेटिव चेक करना, और हमारे सामने सब कुछ लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, कुछ ए का बी ना होना एक संभावना है, क्या सब में क्या लगा लेंगे, ना लगा लेंगे, और अब इनको चेक करेंगे, है ना। मजा आ रहा है, मतलब आप खुद से ये निष्कर्ष बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक निष्कर्ष बनाने वाला मिल जाए, आप खुद से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे सब में क्या लगाते हैं, हम ना लगाते हैं, फिर इनको चेक करते हैं ना। निष्कर्ष आपको समझ में आ ही रहे होंगे। ये सभी की जगह करते हैं कोई, या कहें किसी, है ना। मैं इसको कोई ऑब्लिक किसी करता हूं, है ना। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव में चेक करेंगे तो देखेंगे कोई ई ए नहीं है, और जब हम संभावना चेक करेंगे तो क्या करेंगे, किसी ई का ए होना, ए न होना एक संभावना है ना। किसी भी ई का
ए ना होना एक संभावना है। इसकी भाषा पे मत जाइएगा, आप बिल्कुल बेसिक समझिए भाषा। और मैं कल प्रैक्टिस कल करवाऊंगा आपको, एक क्लास और लूंगा इसकी मैं। इसमें कल हम देखेंगे क्या, केवल क्वेश्चन देखेंगे हम। कल एक पेपर सॉल्व करेंगे। मैं नॉर्मली टेस्ट लिया था, एक मेरे पास पड़ा हुआ पुराना पेपर, उसमें अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। तो वो पूरा का पूरा पेपर हम शुरू से लेकर आखिरी तक सॉल्व करेंगे, और उससे आपके सारे जितना भी थोड़ा बहुत अगर डाउट है ना, इतना सा भी अगर डाउट रह जाता तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप तो बस ऐसा कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका डाउट खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करूंगा कि आपका कहीं से भी सिंगल एक डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। ये जो हम ऑनलाइन बैच शुरू किए हैं इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, धीरे धीरे टाइम के साथ सब ठीक होगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि मेरा काम, मेरा केवल और केवल एक टारगेट होता है हमेशा से कि मैं ना पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ऑफलाइन क्लास में भी मेरा यही है और ऑनलाइन क्लास में भी मेरा यही है कि मैं पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसी चीज नहीं बता सकता कि बीच में से थोड़ी बता दूं और छोड़ दूं। मेरा शुरू से पढ़ाने का सिस्टम ही यही है कि एक बार में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, क्रिस्टल एंड क्लियर, वो ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को देखते रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मजे लेना है ना। चलो, टॉपिक आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आएंगे, कहीं से लेके कहीं तक मैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। चले आगे बढ़े। अब शुरू करते हैं नेगेटिव का। काम क्या करना है, वही सेम। क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि क्या नेगेटिव निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। अगर नेगेटिव निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो हम उसकी संभावना चेक नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अगर नेगेटिव निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा तो फिर उसकी संभावना चेक करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस जो उसमें किया वही इसमें करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक समझ लेना, बाकी रटना तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा। और याद रखना, बेसिक एक बार आपने समझ लिए तो रटने की जरूरत नहीं होगी, और रट लिए तो भैया ये समझ लेना कि फिर रटते ही नहीं ना, क्योंकि सिलेबस है इतना बड़ा, इसको कहां तक रटोगे आप। हर टॉपिक में से 5, 6, 7 चीजें रटोगे तो भाई रीजनिंग के 20-25 टॉपिक हैं, फिर मैथ के 30-35 टॉपिक हैं, फिर जीएस आ जाओ, फिर मतलब समझ लो कि कबाड़ा है आपको कुल मिला के, समझे। तो कोशिश ये करना कि रटना ना पड़े, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको मैं रटने नहीं दूंगा। क्लियर। चलो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं ना। डायग्राम दोबारा बना लेता हूं ना, थोड़ा सा गंदा हो गया ये। क्वेश्चन क्या है, कुछ ए बी है, पर यह कि आपको इस पे कमांड करनी पड़ेगी। मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, पॉजिटिव आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, नेगेटिव आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। आइदर और संभावना तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन क्लियर होगी कि एक भी क्वेश्चन कहीं से लेकर कहीं तक गलत नहीं हो सकता आपका। चलिए, मैंने कहा कुछ ए बी है, तो भैया ए रखा और बी रखा। कुछ भी सी हैं, बी और सी, फिर सभी सी डी हैं, सी को लूंगा मैं ऐसे। क्यों, मुझे पता है कि भैया ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, मिनिमम ओवरलैपिंग चाहिए। फिर उसका कोई डी ई नहीं है तो डी से लेके ई ले जाऊंगा और क्या बनाएंगे, जानी दुश्मन। समझ में आ गया। चलें नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कुछ ए का, टाइम कितना हो रहा है यार, चलो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आप तो थोड़ा सा कष्ट कर लो। मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा पहले ये सोच रहा था कि मैं आधे घंटे में इसको खत्म कर दूं, वो संभव नहीं है, वो मुझे लग रहा है 1 घंटे से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, लास्ट वीडियो कल तो हम वैसे भी रिवाइज करेंगे, आज थोड़ा सा मजे लो। आप यही समझ लो कि आप कोई मूवी देख रहे हो ना, पर आखिरी तक देखोगे ना तो मजा बहुत आएगा। चलो, कुछ ए का बी ना होना एक संभावना है, इसको चेक करने के लिए पहले ये देखो कुछ ए बी नहीं है। पहले क्या चेक करेंगे, कुछ ए बी नहीं है। कैसे चेक करते हैं भैया, हमें पता है नेगेटिव निष्कर्ष है, ए और बी के बारे में बात चल रही है, तो क्या करोगे, ए को उठा के बी के अंदर रख के देखोगे। याद आ रही है पिछली क्लासें, नहीं आ रही है ना तो जाके देख लो एक बार, सब याद आएगा। ए को उठा के बी के अंदर रखोगे, रख पाओगे क्या, बिल्कुल रख लेंगे। अगर ए को उठा के तुमने बी के अंदर रख दिया, मतलब इसका नेगेटिव निष्कर्ष तो गलत है। इतना समझ में आ गया, इसका नेगेटिव निष्कर्ष तो गलत है। और अगर इसका नेगेटिव निष्कर्ष गलत है तो इसकी संभावना अब मैं चेक करूंगा। मैं क्या कहूंगा, कुछ ए का बी ना होना एक संभावना है, कुछ ए का बी ना होना एक संभावना है। मुझे ए और बी को अलग करना है थोड़ा सा, ये तो दिख रहा है मेरे को पहले से। ठीक है, राइट कर देते हैं इसको, इसकी संभावना है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां पैदा होता है, आप कहां पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने क्या कहा आपसे शुरू में, कहा क्या कहा कि जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा होता है उसकी संभावना नहीं हो सकती। तो आप ये बोलोगे सर ये तो पहले से बनाया है, इसकी संभावना तो हो ही नहीं सकती। ये पहले से बना है,
ये मैंने थोड़ी बोला है कि जो पहले से हमारे मिनिमम ओवरलैपिंग के डायग्राम में बना होगा उसकी संभावना गलत होगी। मैंने क्या कहा है, जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है उसकी संभावना नहीं होगी। यहां पे क्या निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कुछ ए बी है, पॉजिटिव निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कुछ ए बी है, पॉजिटिव निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। और यहां पे आप चेक क्या कर रहे हैं, कुछ ए बी नहीं है। तो समझ में आया? इसीलिए ये दिमाग में मत लगाना कि देख क्या रहा है, हमें तो ये देखना है कि क्या ये निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर नहीं कर रहा तो फिर चेक करेंगे संभावना, बहुत मजा आएगा। और नहीं करोगे तो फिर भी बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर क्वेश्चन गलत होंगे तब मजा आएगा। चलो, फिर मैंने कहा कुछ बी का सी ना होना एक संभावना है। भाई कुछ बी का सी ना होना एक संभावना है, मतलब कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। क्या? कुछ भी सी नहीं है। क्या करोगे, बी को उठा के सी के अंदर रखोगे, बी को उठाओ सी के अंदर रख पाओ। सीधी सी बात है, मैं आपको क्लियर समझा देता हूं। ए बी के अंदर रखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए सी के अंदर रखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए डी के अंदर रखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बी ए के अंदर रखा हो सकता है, बी सी के अंदर रखा हो सकता है, बी डी के अंदर रखा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में नेगेटिव बाउंडेशन नहीं है। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, सी ए के अंदर रखा हो जाएगा, सी बी के अंदर रखा हो जाएगा, सी डी के अंदर पहले से ही रखा है। चलो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डी की, तो डी ए के अंदर रखा हो जाएगा, डी बी के अंदर रखा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डी की, तो डी ई के अंदर रखा हो पाएगा। क्या? ये दिक्कत देगा, बस जहां भी देगा ये दिक्कत देगा। नेगेटिव निष्कर्ष जब भी बनेंगे ना, इसी की वजह से बनेंगे, ये समझ लो आप। नेगेटिव निष्कर्ष जहां भी फॉलो करेंगे वो इसी की वजह से फॉलो करेंगे। इतनी छोटी सी बात है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो आप। अब देखो तो क्लियर है कि भैया सीधी सी बात है, ए बी सी डी का आपस में कोई नेगेटिव निष्कर्ष तो निकल नहीं से रहा। तो थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, हम इतना समझ लेते हैं ए से बी सी डी इन चारों का आपस में कोई भी नेगेटिव निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। सीधी इनकी संभावना चेक करते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो देखो सी का डी से ए सी ए डी, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सब बिल्कुल पूरे के पूरे सरासर गलत होंगे। क्यों? ऐसे नहीं तो वैसे समझ लो। मैंने क्या कहा था कि भैया इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो इनका नेगेटिव रिलेशन नहीं बन सकता। रटने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर आप रटना ही चाहो ना तो मैं आपको इतनी चीजें रटवा दूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बेसिक समझने हैं, आपको छोटी छोटी चीजों को क्या लेके जाना है, आगे बढ़ना है। नॉर्मली पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप बढ़िया रट्टा मार लो 5 मिनट और बिल्कुल आप पेपर देने पहुंच जाओ। आपके 90 से 95% क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन जो 5% का रेशियो है वही तो लेके आना है हमको। समझ में आया? चलो, तो भैया मैंने कहा कि 1 मिनट के लिए मैं समझ लेता हूं टाइम बचाने के लिए कि यहां तक तो कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। ये सारे के सारे नेगेटिव निष्कर्ष हैं, इनका मैं नॉर्मल निष्कर्ष चेक करूंगा, नेगेटिव वाले नॉर्मल निष्कर्ष चेक करूंगा, वो सब गलत होंगे। सीधी इनकी संभावना चेक करते हैं। कुछ बी का सी होना एक संभावना है, तो बी और सी को मिला सकते हो, बिल्कुल मिला सकते हैं, संभावना हो सकती है। ये लो सॉरी, कुछ बी का सी ना होना एक संभावना है, सी बी को सी से अलग करेंगे, नहीं वाले चेक कर रहे हैं, बी को सी से अलग करेंगे, कर सकते हैं, पहले से दिख रहा है, ये देखो इसकी संभावना है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा कुछ सी का डी ना होना एक संभावना है, सी और डी को आपको अलग करना है। क्या सी और डी को अलग कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो इसका नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अच्छी बात है। क्या इसकी संभावना निकलेगी? मैंने कहा कुछ सी का डी ना होना एक संभावना है, मतलब आपको सी को डी से दूर लेके जाना, सी को डी से दूर लेके जाना। क्या ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। क्यों नहीं ले जा पाओगे? क्योंकि भैया सी को बाहर ले जाना है ना, सी को बाहर ले जाना है तो डी के अंदर ही तो रखना पड़ेगा। निष्कर्ष तो देखो, कथन तो देखो, सभी सी डी है, सी बाहर नहीं जा सकता, तो सी बाहर नहीं जा सकता तो इसकी कोई संभावना भी नहीं हो सकती। समझ में आ गया? चलिए फिर उसके बाद बात करते हैं। कुछ ए का सी ना होना एक संभावना है, कुछ ए का सी ना होना एक संभावना है। तो भैया ये देखो, ये आप चेक नहीं करना है ना, नेगेटिव चेक ही नहीं करना, वो उसी रिदम में मैं बोल रहा हूं, वही आदत पड़ी है। आप तो बस इतना चेक करो। क्या चेक करोगे कि भैया इसका नेगेटिव निष्कर्ष निकल रहा है, सॉरी नेगेटिव संभावना निकल रही है कि नहीं निकल रही। क्या? कुछ ए का सी ना होना एक संभावना है, ए और सी को अलग करो। पहले दिख रहा है अच्छी बात है, नहीं दिख रहा दोनों को अलग करो। तो भैया ये तो अलग दिख रहा है, इसकी संभावना हो सकती है। कुछ ए का डी ना होना एक संभावना है, ए और डी को अलग करो, हो सकती है। कुछ ए का ई ना होना एक संभावना है, कुछ ए का ई ना होना एक संभावना है, तो ये पहले से अलग दिख रही है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे पहले नेगेटिव चेक करेंगे। चलो यहां से मैं नेगेटिव बता ही देता हूं तुम लोगों को ना, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे नेगेटिव बनने के चांस हैं, क्योंकि ए के और ई के बीच में हो सकता है रिलेशन बन जाए नेगेटिव। सबसे पहले चेक करो, कुछ ए ई नहीं है, नॉर्मल निष्कर्ष। कुछ ए ई
नहीं है। ए को उठाओगे ई के अंदर रखोगे, रख पाओगे क्या? बिल्कुल रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ई को मुझे इससे दूर रखना है। ऐसे बना सकता हूं मैं, ई को बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि डी से दूर रखना है, बाकी तो मैं खुला हूं, कहीं भी बना सकता हूं। समझ में आ गया? इसीलिए ए को आराम से डी के अंदर रखा जा सकता है। ए को आराम से डी ने ई के अंदर रखा जा सकता है। इसीलिए ये क्या होगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। अब ये निष्कर्ष नेगेटिव गलत हो गया तो संभावना चेक कर लो। कुछ ए का ई ना होना संभावना है भैया, ए को ई से अलग करो, पहले ही तो है, संभावना है। सभी ए का बी ना होना एक संभावना है, सभी ए का बी ना होना एक संभावना है। तो भैया ये बताओ कि सभी ए का बी होना एक बी ना होना एक संभावना है, इसका मतलब इस ए को मुझे सेपरेट अलग करना है। अभी तक मेरे को थोड़ा अलग करना था, अभी तक मुझको थोड़ा अलग करना था, अब मुझे सेपरेट अलग करना है। तो भैया ये बताओ सभी ए का बी ना होना मतलब क्या मैं बी और ए को अलग अलग कर सकता हूं? सभी ए का बी ना होना एक संभावना है, इसका मतलब भैया वो ये चाहता है, ये वाला डायग्राम उसको बना के दो, तभी तो मैं बोलूंगा कि कोई ए बी नहीं है। या ऐसे समझ लो कोई ए बी नहीं है इसकी संभावना है, सभी ए का बी ना होना इसकी संभावना एक ही बात है। तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। क्या ये वाला डायग्राम बना सकते हो? कब्बू नहीं बना सकते, काय नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ वाला रिलेशन है, कुछ वाला रिलेशन है भैया, थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा तो इसकी कोई संभावना नहीं है। फिर मैंने कहा सभी ए का सी ना होना एक संभावना है। भैया सभी ए का सी ना होना एक संभावना है, पहले नेगेटिव चेक करेंगे, नेगेटिव तो इनके बीच में निकलना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद देखेंगे हम क्या, इन दोनों को अलग करना, ये तो पहले से ही अलग है, तो इसकी भी एक संभावना है, चलेगा। फिर मैंने कहा सभी ए का ई ना होना एक संभावना है, सभी ए का ई ना होना एक संभावना है। तो क्या करेंगे भैया, पहले इनका नॉर्मल निष्कर्ष चेक करो। सभी ए मतलब कोई ए ई नहीं है, इसका नेगेटिव निष्कर्ष क्या बनेगा? कोई ए ई नहीं है। अगर इसका नेगेटिव निष्कर्ष ये बन रहा है तो इसको गलत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ए ई नहीं है, इसको गलत करने के लिए आपको ए को और ई को मिलाना पड़ेगा। मिला सकते हैं, मतलब भैया ये निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा। अगर निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा तो संभावना चेक कर सकते हैं। संभावना चेक करो, सभी ए का बी ई ना होना मतलब ई और ए को आपको अलग अलग करना, वो पहले से ही है, तो इसकी संभावना हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, मैंने कहा सभी ई का एफ ना होना एक संभावना है, सभी ई का एफ ना होना एक संभावना है। तो याद करो वो बातें, हमने कहा एफ तो यहां है ही नहीं, जब एफ यहां है ही नहीं तो सारी संभावना सही है, सारी संभावनाएं सही है। ई का एफ ना होना भी संभावना है, ई का एफ होना भी एक संभावना है, सभी ई का एफ होना एक संभावना है, सभी ई का एफ ना होना एक संभावना है, सारी की सारी संभावना सही हुई। क्लियर है? दिमाग में बैठा? इधर आ जाओ, आखिरी इसको देखते हैं, 5-7 मिनट लगेंगे इसको, और 5-7 मिनट और लगेंगे हमें रटने वाली चीजों के लिए, बस फिर खत्म कहानी। आप मजे करना अपने घर पे जाके ना। चलो, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं ना, पढ़ने के बाद किताब फेंकी, ये कोचिंग पे चलता था ना, कोचिंग गए, मास्टर की शक्ल देखी, मास्टर तो वैसे ही खड़ूस होता है, जैसे तैसे उसके यहाँ से सामने से उठ के आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, घर आए, बढ़िया किताब फेंकी और सो गए। ऐसे ही आप लोग करोगे ना। चलो, कुछ ई का ए ना होना एक संभावना है, तो भैया कुछ ई का ए ना होना एक संभावना है। क्या याद आ रहा है? सबसे पहले नेगेटिव चेक करो, कुछ ई ए नहीं है। कैसे चेक होगी? कुछ ई ए नहीं है तो ई को उठा के ए के अंदर रखूंगा। क्या करूंगा? ई को उठा के ए के अंदर रखूंगा। तो ई को उठा के ए के अंदर रख सकते हो? बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाउंडेशन तो इन दोनों के बीच में। भैया मुझे डी से दूर रखना है, इसको किससे दूर रखना है? डी से, तो ए के अंदर तो रख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया ये नेगेटिव तो मैंने गलत कर लिया, संभावना चेक कर सकते हैं। मैंने कहा कुछ ई का ए ना होना एक संभावना है, ई और ए थोड़ा सा अलग हो चल जाएगा, ये तो पूरे ही अलग है, तो संभावना तो हो सकती है भैया। हो गई? आगे बढ़ो, कुछ ई का बी ना होना एक संभावना है, तो पहले ये देखो कुछ ई भी नहीं है, कुछ ई बी नहीं है, ई को उठा के रखो बी के अंदर, यही करना नेगेटिव में, सीधा सा समझ लेना। कुछ वाले केस में ई को उठा के बी से रखना है, और सभी वाले केस में इनको केवल मिला के देखना। इतनी छोटी सी बात है, नेगेटिव में भी समझ में आएगा आपको। तो भैया क्या करोगे? ई को उठा के बी के अंदर रखोगे, रख पाओगे क्या? रख लेंगे। अगर ई को उठा के बी के अंदर रख लिया तो नकारात्मक तो गलत हो गया, नेगेटिव तो गलत हो गया। अगर नेगेटिव गलत हो गया तो संभावना चेक करेंगे। संभावना चेक करने के लिए क्या करोगे? कुछ ई का बी ना होना एक संभावना है, मतलब ई और बी को आप थोड़ा सा अलग करेंगे, वो तो पहले से अलग है, तो संभावना हो जाएगी। अब देखो यहां पे ये कंफ्यूज मत हो जाना आप कि भैया ये तो पूरा अलग है, तो यहां पे तो कोई ए का बी ना होना एक संभावना, सॉरी कोई ई का बी ना होना एक संभावना है, लेकिन वो संभावना अलग है। अभी आप क्या चेक कर रहे हो? कुछ ई का बी ना होना एक संभावना है। क्या आप इसमें कह सकते हो कुछ ई भी नहीं है? कह सकते हो ना।
तो बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कुछ ई का सी ना होना एक संभावना है, कुछ ई का सी ना होना एक संभावना। पहले ये देखो क्या ये निष्कर्ष फॉलो कर रहा है क्या? कुछ ई सी नहीं है, कुछ ई सी नहीं है, तो कुछ ई सी नहीं है, ई को उठा के सी के अंदर रखो, रख पाओगे क्या? नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाओगे तो ये निष्कर्ष क्या करेगा? फॉलो कर जाएगा। और निष्कर्ष फॉलो कर जाएगा तो इसकी संभावना तो नहीं हो सकती। चलो आगे बढ़े। कुछ ई का डी ना होना एक संभावना है। फिर से देखो कुछ ई का डी ना होना एक संभावना है। पहले पॉजिटिव निष्कर्ष चेक करेंगे, सॉरी पहले नेगेटिव निष्कर्ष चेक करेंगे। ई नहीं, तो कुछ ई का डी नहीं है ये चेक करना, तो ई को उठा के डी के अंदर रखेंगे। नॉर्मल सी बात है। क्या रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। नहीं रख पाओगे तो ये निष्कर्ष फॉलो कर जाएगा, और निष्कर्ष फॉलो कर जाएगा तो उसकी कोई संभावना नहीं हो सकती। ये लाइन देख के कुछ याद आ रहा है? लाइन देख के याद आ रहा है कि सी डी ई के बीच में कोई भी संभावना नहीं बन सकती, कोई भी संभावना नहीं बन सकती। ये मत रट लेना, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है ना, नहीं तो ना मेरा नाम खराब करोगे बाद में पेपर में जाके। चलो ई का ए ना होना एक संभावना है। अब यहां पे क्या देख रहे हैं? किसी भी ई का ए न होना एक संभावना है। तो भैया यहां पे क्या संभावना चेक करनी है? पहले ये देखो कोई ई ए नहीं है, पहले ये चेक करो। कोई ई ए नहीं है, मतलब इसका क्या है? इसका मतलब हमें ई और ए को थोड़ा सा टच करके देखना है। अगर ये थोड़े से भी टच हो गए ना तो इसको मैं गलत कर दूंगा। ये नेगेटिव निष्कर्ष की बात चल रही है। चलो देखो मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, निष्कर्ष तो गलत हो गया। इसकी संभावना चेक करो। अब संभावना के लिए थोड़ा सा बाहर नहीं निकालना, अब संभावना के लिए अलग करना, दोनों को खींच के अलग कर देना ऐसे। चलो मैंने कहा किसी भी ई का ए ना होना एक संभावना है, तो भैया ई को और ए को अलग अलग करो। ये तो पहले से अलग है, तो इसकी संभावना हो सकती है। समझ में आ रहा है? किसी भी ई का बी ना होना एक संभावना है, तो पहले ये चेक करो कि कोई ई बी नहीं है। नेगेटिव निष्कर्ष, कोई ई बी नहीं है, तो क्या भैया ई और बी को तुम मिला सकते हो? बिल्कुल मिला सकते हैं। यहां पे मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां से यहां मिल जाएगा, यहां मत ले जाना उसको, तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो निष्कर्ष तो गलत हो गया, नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो गया। अब संभावना चेक करो। कोई ई बी नहीं है, इसकी संभावना है, इसका मतलब ई को बी को मुझे अलग करना, ये तो पहले से दिख रहे हैं, तो इसकी भी संभावना सही होगी। लास्ट में जाओ, कोई ई सी नहीं है, कोई ई सी नहीं है, तो पहले ये चेक करो। कोई ई सी नहीं है, इसका नॉर्मल निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? नॉर्मल मतलब नकारात्मक निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो ई को ई से मिलाना है, ई को सी से मिलाना है। सी है ना? हाँ, ई को सी से मिलाना। मिला सकते हो कि नहीं मिला सकते? अगर ई को सी से नहीं मिला सकते तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कोई भी ई सी नहीं है, ये निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। अगर ये निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो इसकी संभावना कहां से हो सकती है? संभावना तो गलत होगी। इसका भी वही होगा, कोई भी ई डी नहीं है। अगर ये देख रहे हो तो क्या होगा? इसका भी निष्कर्ष निकल जाएगा, और इसका निष्कर्ष निकल जाएगा तो इसकी संभावना गलत हो जाएगी। समझ में आ गया? तो आज हमने क्या बात की? आज हमने बात की कि भाई संभावना के बारे में बात की, पॉसिबिलिटी के बारे में बात की। पॉसिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले कि भैया पॉसिबिलिटी में हमें क्या देखना है? कथन हमारा सकारात्मक हो या हमारा नकारात्मक हो। निष्कर्ष हमारा सकारात्मक होगा तो हम सकारात्मक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, निष्कर्ष अगर हमारा नकारात्मक होगा तो हम नकारात्मक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करने से पहले हमें उसके निष्कर्ष को देखना पड़ेगा कि क्या नॉर्मल निष्कर्ष फॉलो तो नहीं कर रहा। अगर नॉर्मल निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो हम उसकी संभावना नहीं निकालेंगे। अगर नॉर्मल निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसकी संभावना निकालेंगे, चाहे वो पॉजिटिव का केस हो चाहे वो नेगेटिव का केस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्कर्ष पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। क्या होगा? सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि भाई पहले चेक करेंगे क्या निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, साधारण वाला। पहले चेक करेंगे क्या निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर संभावना चेक करेंगे, और अगर निष्कर्ष फॉलो कर रहा होगा तो संभावना को तो पहले उड़ा देना। ठीक है, हो गया इतना। अब संभावना में कुछ चीजें याद करने वाली हैं, रटने वाली हैं, अगर आप चाहो तो उनको रट लेना। क्या? सबसे पहला तो यही है कि जो निष्कर्ष फॉलो करता है उसकी कभी संभावना नहीं हो सकती। पहला पॉइंट क्या याद करोगे कि अगर निष्कर्ष फॉलो कर रहा है तो उसकी कोई संभावना नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, जब भी कोई नई वाला केस आता है तो उसकी कोई भी संभावना नहीं निकलती। जैसे मैं उदाहरण के लिए तुम्हें बता दूं, मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूं आपको, उससे समझ में आएगा। मैंने केवल डायग्राम बना रहा हूं ना, ध्यान से सुनना।
मैंने ये कहा कि कोई ए सभी सी डी है, ऐसे सभी सी डी है, कोई डी एफ नहीं है, कोई डी एफ नहीं है, कोई डी जी नहीं है, कोई डी ई नहीं है। इनमें सब में क्या है, जाने दुश्मन वाले केस है। तो बताओ मेरे को संभावना किस किस के बीच में लग सकती है, किस किस के बीच में नहीं लग सकती। तो समझ लेना क्लियर, सी डी और एफ इनके बीच में कोई भी संभावना नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सी जोड़ा है डी से, और एक मिनट के लिए सी को हटा ही दो भी, आप ऐसे समझ लो। डी के और एफ के बारे में कोई संभावना नहीं, डी के और जी के बीच में कोई संभावना नहीं, डी के और ई के बीच में कोई संभावना नहीं। एफ और जी के बीच में निकाल सकते हो, अलग मैटर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने क्या कहा है, जिनके बीच में नो की बाउंडेशन है उनके बीच में कोई संभावना नहीं। अगर मैंने सी को इसके बीच में रख दिया, मतलब क्या है, सी को भी मैंने डी का हिस्सा बना दिया। अब सी का एफ से कोई संभावना नहीं, सी का जी से कोई संभावना नहीं, सी का ई से कोई संभावना नहीं, सी का डी का भी यही केस बनेगा तीनों के साथ। लेकिन जी और एफ का आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बात वाली बात है। पहली कंडीशन याद रखोगे क्या, कि जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है उसकी कभी संभावना नहीं निकल सकती। समझ में आ गया? जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है उसकी कोई संभावना नहीं निकल सकती। दूसरी बात क्या याद रखोगे, जहां जहां नेगेटिव बाउंडेशन है वहां वहां संभावना नहीं लगेगी। और तीसरी बात, अगर मैंने कहा कि सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं और सभी सी डी हैं, एक बात और याद रख लो संभावना में, तो इनमें अंदर से बाहर कोई भी संभावना नहीं लगेगी, कोई भी संभावना नहीं लगेगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, मैंने पूछा कुछ ए बी है इसकी संभावना है, नहीं होगा। कुछ ए सी है इसकी संभावना है, नहीं होगा। कुछ ए डी है इसकी संभावना है, नहीं होगा। मैं रटना बता रहा हूं आपको, बढ़िया से रट लेना ना, रटने में तो एक्सपर्ट है ही हम। फिर उसके बाद बी से आ जाओ, मैंने कहा बी से ए की तरफ नहीं जाना। क्यों? मैंने कहा अंदर से बाहर की तरफ कोई संभावना नहीं होगी। मैंने कहा कुछ बी का सी होना गलत, कुछ बी का डी होना संभावना गलत। ऐसे ही सभी केस ले लो, सभी ए का बी होना एक संभावना है गलत, सभी ए का सी होना एक संभावना है गलत, सभी ए का डी होना एक संभावना है गलत। ऐसे ही देखो, सभी बी का ए होना एक संभावना, सभी बी का सी होना एक संभावना है गलत, सभी बी का डी होना एक संभावना है, ये भी गलत। ये तो कोई सकारात्मक, नकारात्मक कैसे गलत होंगे? ये इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि ये सब फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ ए बी है, ये सही है, इसलिए ये संभावना नहीं होगी। सभी ए बी हैं, ये सही है, बेसिक देखो तो यहां काम करेगा मेरा। सभी ए बी हैं, ये भी सही है, इसलिए संभावना नहीं होगी। सभी बी सी हैं, ये भी सही है, इसलिए संभावना नहीं होगी। नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव में देखेंगे भैया, मैंने कहा कुछ ए का बी ना होना एक संभावना है, कुछ ए का बी न होना एक संभावना है। तो भैया कुछ ए का बी न होना एक संभावना है, ये क्या है? ये निष्कर्ष निकला, लेकिन इसकी संभावना नहीं हो सकती। क्यों? ए बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने कहा कि अंदर से बाहर कोई भी संभावना नहीं हो सकती है। तो तीन चीज रखना है आपको संभावना में। क्या क्या रखोगे? कि जो निष्कर्ष फॉलो कर रहा है उसकी संभावना नहीं हो सकती। दूसरा, जिनमें नो वाला केस लगता है उनके बीच में कोई संभावना नहीं हो सकती। तीसरा, सभी वाले केस में अंदर से बाहर कोई संभावना नहीं हो सकती। तीन चीज रट ली। उसके बाद याद रखना सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम चेक करेंगे निष्कर्ष फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा होगा तो संभावना चेक करेंगे। ठीक है, आइदर और 2 मिनट और ले लो, आइदर और रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। आइदर और में क्या कहानी बनती है, फिर आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सॉरी ये टॉपिक खत्म हो गया। फिर कल हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बने रहिए तब तक आप। और आपको करना क्या है, मैं वही फिर बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं, है ना, जिसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। और मेरा जो टारगेट है वो केवल एक है, मैं ये चाहता हूँ कि आपको हर टॉपिक में परफेक्शन मिले, कहीं से लेके कहीं तक कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे, बस मेरा ये टारगेट है। तो आइदर और चेक कर लेते हैं, आइदर और कैसे लगेगा। देखिए आइदर और करने के लिए आपको ये तो समझना ही है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पे कमांड तो करनी है। उसके बाद दोनों तरफ एक जैसी कहानी होगी, ए बी और ए बी के बारे में बात चल रही होगी, अलग अलग नहीं। जैसे मैं बात करूं पी क्यू, तो दोनों साइड पी क्यू और पी क्यू की बात चल रही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। एक पॉजिटिव होगा, कैसे? जैसे कुछ पी क्यू हैं। एक नेगेटिव होगा, कैसे? कुछ पी क्यू नहीं है। समझ में आया? तो पहले कंडीशन कि एक ही एलिमेंट के बारे में बात होगी, दूसरी कंडीशन की एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, याद आ रहा है? और तीसरी कंडीशन दोनों के दोनों गलत होंगे। ठीक है,
दोनों के दोनों गलत होंगे। 3 कंडीशन बन गई। उसके बाद भी मैंने क्या कहा है कि भाई 2 केस को तुम पलट सकते हो, निष्कर्ष में 2 केस को तुम पलट सकते हो। और 2 ऐसी कंडीशन बनती है, एक कंडीशन जिसको हम अपवाद कहते हैं, उसमें आइदर और नहीं लगता, जैसे कि सभी ए बी हैं और कोई ए बी नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन दोनों में से एक तो डेफिनेटली इसको सोल्व करेगा, एक तो डेफिनेटली फॉलो करेगा। भैया फॉलो करेगा ही करेगा एक तो, इसलिए इनमें क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन आई और दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो आंसर क्या दोगे? मान लो पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, दोनों गलत हो गए तो आंसर क्या दोगे? आइदर और नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि सभी और कोई नहीं वाला केस है, ऑल और नो वाला केस है। ऑल और नो वाले केस में क्या करते हैं, इसमें आइदर और नहीं लगेगा, अपवाद है, याद रखना। तो क्या आंसर दूंगा? ना तो एक फॉलो करता है ना 2 फॉलो करता है, दोनों में से कोई फॉलो नहीं करता है, ये मेरे को आंसर देना है। बाकी इसको याद रखना। पलट किसको सकते हो? पलट सकते हैं हम किसको? कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। अगर ये निष्कर्ष दिया है तो इसको पलट के आप कैसे लिख सकते हो? कुछ बी ए है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? जैसे एक केस आ गया, मैंने क्या दे दिया तुमको? कुछ ए बी है, ठीक है। और दूसरा मैंने दे दिया कोई बी ए नहीं है। अब मुझे लगाना आइदर और, आइदर और देखूंगा भाई, यहां पे ए बी है, यहां पे बी ए है, यहां पे ए बी है, यहां पे बी ए है। अब आपकी इच्छा है, या तो आप इसको पलट लो या आप इसको पलट लो, दोनों को पलट सकते हो। कोई बी ए नहीं है, इसको पलट के भी तुम क्या लिख सकते हो? कोई ए बी नहीं है लिख सकते हो। तो फिर ये दोनों सेम हो गए। अब लगा देना आइदर और, दोनों गलत होंगे तब, है ना, दोनों गलत होंगे तब। या फिर इसको नहीं पलटना, मन नहीं कर रहा तो इसको पलट लो, कुछ बी ए हैं, इनको पलट के देख लेना, दुनिया पलट जाएगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको पलट लेते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? तो भैया ये भी क्या आ जाएंगे, दोनों गलत हैं तो इन दोनों में आइदर और लगा दोगे। लेकिन आइदर और भी इतना सा ध्यान रखना, आइदर और खत्म, पॉसिबिलिटी खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव तो हम पहले ही खत्म कर चुके थे। तो सारा का सारा आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक है, पूरा खत्म हो गया है। आपको बस अब जाकर दम से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजो, है ना, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं 10-12 क्वेश्चन लेके आऊंगा, कोशिश करेंगे कि वो 10-12 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय।